अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं जनवरी में हुकूमत जाने वाली है। क्या वाकई हुकूमत को खुदा हाफिज करने का दावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑपोजिशन का पूरा हो पाएगा? गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का जी शेड्यूल भी जारी हो गया है, लेकिन साथ बात यह है सारी कि जी क्या वाकई गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह से ऑपोजिशन क्लेम कर रही है, क्या वो उतने नंबर गेन कर पाएगी? और जो इस वक्त हुकूमत को टफ टाइम देने की बात हो रही है, क्या हुकूमत आया वाकई घर जाएगी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में? दूसरी तरफ जी हम ये भी देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ की और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात के बारे में जो ख़ास तौर पे शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि जी उनकी जो मुलाकात खुफिया हुई, उस बारे में भी आज सारी डिटेल सामने आ गई हैं और शहजाद अकबर साहब बहुत ज़्यादा वोकल थे इस मामले पे कि जी देखें, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि खुफिया मुलाकातें हो रही हैं और खुफिया मुलाकात की जो पेश गोई है वो फाइनली सच निकल आई है। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे कि क्यों खुफिया मुलाकात हुई, क्या हुआ क्या नहीं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं गुस्ताखाना खाकों का मामला है। हुकूमत का जामिउल अजहर और पॉप से रब्ता करने का ऐलान आज सामने आया। नूरुल हक काजी साहब कह रहे थे, जो कि रिलीजियस फेडरल मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक के अंदर जहाँ जहाँ फ्रांस की कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट मुसलमान जो अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं। साथ दूसरी तरफ जी इस वक्त अभी जो ताज़ा अपडेट्स आई और उसमें ये कि जी एनसीओसी ने फैसला कर लिया है फाइनली कि दोबारा से कोविड बढ़ रहा है तो रेस्टोरेंट जो है वो बंद होंगे 10 बजे, मैरिज हॉल्स भी 10 बजे बंद करने का कहा गया है, पार्क्स को 6 बजे का, और वेयरिंग मास्क मैंडेटरी। जी मास्क आपने लाजमी लगाना है, चाहे आप किसी भी सूबे और शहर से ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान के। इस सब चीज़ों पे बात आज करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमान है, विदाउट वेस्टिंग टाइम में उनकी तरफ जाती हूँ। सबसे पहले बैठे मेरे साथ डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ बैठे अब्दुल बारी पिताफी साहब हैं, सूबाई वजीर सिंध हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया अब्दुल बारी पिताफी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे हैं मोहम्मद शबीर साहब हैं, आपका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आप एमपी। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शबीर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं अफनान आपकी तरफ आऊंगी। गिलगित बल्तिस्तान का नया शेड्यूल जारी हो गया है, ऑपोजिशन कह रही है, और आज तो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि जी जनवरी में हुकूमत को खुदा हाफिज कर देंगे। क्या वाकई हुकूमत घर जा रही है, या फिर चूंकि पहले भी हमने देखा कि ऑपोजिशन बार बार ये क्लेम तो करती रही, क्या इस दफ़ा कोई असर पड़ा है? इस दफ़ा क्या वाकई हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा, या फिर अभी भी सिर्फ एक मोमेंटम क्रिएट किया जा रहा है मुल्क के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो हुकूमत है, ये जिस तरह आई है सारे पाकिस्तान को उसके बारे में मालूम है। जिस तरह जो 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन रिग हुआ, उसकी वजह से फिर ये जो हुकूमत है बाद वजूद में आई, तो इनको घर भेजने के बहुत सारे तरीके हैं। अब उनमें एक तरीका ये भी है कि हम तमाम जो है वो असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दें। उनमें एक तरीका ये है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएँ। उनमें एक तरीका ये है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पंजाब में ले आएँ। उसके अलावा एक तरीका ये है कि हम मास मूवमेंट पूरे पाकिस्तान में लाएं, जो कि हम लेके आ रहे हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, और उसके बाद उसको हम कन्वर्ट करें लाहौर में और इस्लामाबाद में धरनों की सूरत में। और मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बैसाखियाँ बड़ी कमज़ोर हैं, और क्योंकि हमें ये मालूम है कि उन कमज़ोर बैसाखियों के ऊपर ज़्यादा अगर वज़न डाला जाएगा तो वो ठहर नहीं पाएंगे, इसलिए हमारा ये ख्याल है कि हम इनको इस साल दिसंबर जनवरी तक घर भेज देंगे। और वैसे हम इनको बिल्कुल, ये मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हम इनको बिल्कुल ना घर भेजते। अगर हमारा ये मतलब कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती, कोई रिगिंग ना हुई होती, तो हम इनको ज़रूर 5 साल इनके जो है वो पूरे जो इनके बनते हैं वो होने देते। अगले इलेक्शन हो जाए, ये अगर दोबारा जीत के आ जाते हैं, ये बेशक 5000 साल तक जीतते रहे, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इलेक्शन जो है वो जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी मदाखलत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह के मदाखलत की गई पोलिंग स्टेशनों के लेवल के ऊपर, जिस तरह क्या कहते हैं की गई, तो इस तरह की मदाखलत जो है उसको वो हम कबूल नहीं करते। और वो जब उस इन तमाम मामलात को रिजॉल्व करने के बाद उसके एक नया इलेक्शन कराया जाए, उसके अंदर जो भी हुकूमत आती है उसमें बनती है, हमें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना हमने पीपल पार्टी ने भी क्या कहते हैं हुक्मरानी की है इससे पहले और भी, और हमें कोई इसके अंदर इशू नहीं है। अगर इनकी वाकई अवाम में पजराई है
तो ये जाएं आवाम से वोट लेके नया इलेक्शन क्या पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल है जो आप लोग बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा इलेक्शन में कितना पैसा लगा था, क्या इस वक्त पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि नया इलेक्शन की तरफ जाएं? क्योंकि बार बार बात हो रही खजाना तो खाली है। देखिए पिछले इलेक्शन में तकरीबन 20 अरब रुपए लगे थे और खाली शुगर और गंदम के अंदर जो घपले हुए हैं वो 402 अरब रुपए के हैं। शाहिद खान ने कल इस पे शो भी किया है। तो ये अगर मामलात इसी तरह ही चलाने हैं कि मतलब कि शुगर माफिया, गंदम माफिया, पिज़्ज़ा माफिया, फिर आपकी क्या कहते हैं जो सारे के सारे आप लोग जो है उनको एक एक दिहाड़ी लगा लगा के बाहर भेजे जा रहे हैं, फिर मुल्क के असासे बेच रहे हैं। वो तोशा खान के अंदर सारे के सारे आज तक कभी नहीं हुआ तोशा खाना के सारे वो जो स्टेट के आपके जो वो है अपना गिफ्ट दिए हुए वो आप बेच रहे हैं। और किन को बेच रहे हैं? उसमें सिर्फ सरकारी मुलाजमीन और मिलिट्री के मुलाजमीन अलाउड है, बाकी किसी को अलाउ ही नहीं किया उस ऑप्शन के अंदर। तो ये इस वक्त मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कह रही है कि ये इतनी करप्ट हुकूमत है कि ना मुस्लिम लीग नून की इतनी करप्ट थी, ना पीपल पार्टी की इतनी करप्ट थी। ये कोई 15 साल बाद इतनी करप्ट हुकूमत आई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आप रैंकिंग उठा के देख लें। हम हमेशा ट्रांसपेरेंसी की इंटरनेशनल की रैंकिंग हमने पिछले 10 साल में बेहतर की है। ये पहली दफा हुआ है कि हम जो है तनज़्ज़ुली की तरफ गए। तो अगर तो ये चाहते हैं कि चीनी जो है वो 115 जो हमने इनको 40, 45, 50 रुपए भी दी थी वो 115 पे पहुंच चुकी है। अगर चाहते हैं कि वो 230 रुपए की हो जाए, गंदम जो हमने इनको 40 रुपए की दी थी वो 70 रुपए पे है, वो अगर कोई चाहता है 120 पे हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि सब्जियां महंगी हो जाए, मुल्क में किल्लत हो जिस तरह की अभी हो गई है, हम एक्सपोर्टिंग कंट्री थे, हम इम्पोर्टिंग कंट्री बन गए हैं गंदम की और बाकी चीज़ों की। तो अगर मामला इसी तरह ही चलाने हैं और एक बंदे को ऊपर बिठा के कहना है कि जी आप वो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाहिश तो उनकी पूरी होगी और वज़ीर आज़म हाउस में वो रहते रहे, अगर तो मामला इसी तरह चलाने तो ठीक है, फिर आवाम का कीमा बनता रहेगा जो आवाम का कीमा बन रहा है। लेकिन हम पे बहुत प्रेशर है कहते हैं आवाम की तरफ से, और यही वजह है कि हमने पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लार्ज मूवमेंट जो है उसको शुरू किया है और हम उसको मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। और उसके बाद जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जिसकी हुकूमत है, मेरे को मसला नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, नून लीग का मुतालबा है। मैं जाऊंगी अब्दुल बारी पताफी साहब के साथ, सूबाई वजीर सिंध है। बारी पताफी साहब, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं जनवरी में हुकूमत को खुदा हाफिज कर दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में बड़े पुरअज़्म नज़र आ रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो ज़्यादा सीटें लेगी, ज़्यादा अच्छी पोजीशन वहाँ पर आएगी। कश्मीर में भी हमने देखा था कि बहुत अच्छी कैंपेन की थी बिलावल साहब ने, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट उसके मुतरादिफ हमने देखा कि आया, वैसा नहीं आया। उसके मुतज़ाद हमने देखा कि रिजल्ट आया और रिजल्ट उस तरह से नज़र नहीं आ रहा था जिस तरह कैंपेन नज़र आई। और फिर हमने देखा कि हुकूमत जो है अभी भी ये क्लेम कर रही है कि गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि उनकी हुकूमत है और वो जो है वो बेहतर तरीके से विन विन पोजीशन पे चले जाएंगे। क्या आप लोग वाकई पुरअज़्म हैं कि अगर आप लोग चूँकि ये क्लेम कर रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस फेयर एंड फ्री नहीं हुए, तो फिर इन इलेक्शंस में जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट किया जा रहा है, क्या समझते हैं कि इस वक्त जो इलेक्शंस होंगे वो फ्री एंड फेयर होंगे और जो आप लोग नताइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वाकई नज़र आएंगे आपको? गिलगित बल्तिस्तान की अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो गिलगित बल्तिस्तान हमें दिया शहीद भुट्टो ने, और गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को मोहतरमा शहीद रानी ने इंडोर्स किया, और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का नाम जो है मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब हमारे प्रेसिडेंट साहब ने दिया। आज उन्हीं का वारिस वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं। जिस तरह इलेक्शन का टेम्पो जुड़ा है वहाँ पे और जिस तरह लोगों ने बिलावल साहब को रिस्पॉन्ड किया है और जिस तरह बिलावल साहब के कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे हो रहे हैं, उससे तो यही जाहिर होता है क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं अगर उनसे पूछा जाए, वहाँ के हालात देखे जाए, वहाँ की सूरत हाल देखी जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा झंडे आपको पीपल्स पार्टी के नज़र आएंगे। लोग पीपल्स पार्टी में मोबिलाइज होते हुए नज़र आएंगे। तमाम तरह आपकी मीडिया, सोशल मीडिया, सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी वहाँ पे जीत रही है और पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ, अगर जिस तरह 2018 में एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट थोप दी गई, इस तरह के अगर रिजल्ट अनाउंस होते हैं, जिस तरह हमारे भाई पीटीआई वाले कराची वाले रात को जाके घर पे सो गए थे, सुबह को पता चला कि वो जीत गए हैं, इस तरह के अगर रिजल्ट आते हैं और सिलेक्टेड कोई गवर्नमेंट फिर थोपी जाती है तो वो अलग बात है। अदर लेकिन इस बार आवाम में शोर है, पिछली बार आवाम धोखा खा गई और उन्होंने जिन इदारों पे ट्रस्ट किया
उन्हीं इदारों ने उनको धोखा दिया। सही। इस बार अवाम अपना फैसला खुद सुनाने के मूड में है। अवाम अपने पोलिंग स्टेशन पे खुद पहरा देने के मूड में है और ख़ुद वहाँ से रिज़ल्ट उठा के अनाउंसमेंट तक अवाम जो है वो इस चीज़ पे पूरे तरीके से इन्वॉल्व है। और इंशाल्लाह ये इलेक्शन बिलावल साहब वहाँ पे मौजूद हैं और बिलावल साहब की रहनुमाई में हम जीत के आएंगे। ठीक है, जीतेंगे जी बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की रहनुमाई में। बारी पे काफी साहब कह रहे हैं। शबीर साहब आपकी तरफ आती हूँ। ऑपोजिशन बिल्कुल तैयार नजर आ रही है, भरपूर आपको जो है वो टफ टाइम देने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, साथ ही आपको घर भेजने के लिए। बिलावल साहब ने तो कह दिया कि हुकूमत ही चली जाएगी जनवरी में, खुदा हाफिज हो जाएगा हुकूमत का। इससे पहले मौलाना फजल रहमान दिसंबर में कह चुके हैं कि दिसंबर में आप लोग जाने वाले हैं घर। क्या वाकई आप लोग घर जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बड़ी कहते हैं ना, बिजली को ख्वाब में चिचड़े नजर आते हैं, तो ये बेगाने के ख्वाब है। ये ना हो कि इन दिनों में पीपल्स पार्टी सिंध से फारिग हुई है। अच्छा, वो कैसे? वो कैसे कैसे? ये तो अल्फाज हम सुनते रहे, कैसे? मतलब अवाम, एक इलेक्टेड हुकूमत को आप कैसे घर भेज सकते हैं? अवाम जो है, अवाम इनको एहतसाब करना चाह रही है। अवाम ने देखिए 12 साल से अवाम तो फिर आपके लिए भी पूछ रही है, महंगाई हो गई है इतनी। महंगाई हो गई, मैं आप पीपल्स पार्टी की 12 साल से हाँ। सिंध में गवर्नमेंट मौजूद है। हाँ। लेकिन इससे पहले भी जाएगी। देखिए इन्होंने क्या करप्शन का बरार गर्म किया हुआ। बस इनका एक ही सवाल है कि अच्छा। हम इनकी करप्शन पे कोई सवाल ना उठाए। हाँ। सिंध में वो माँ की सेहत के हवाले से मछली खिलाने के नाम पर 2.5 अरब का करप्शन हुई। रोशन सिंध करने के लिए उन्होंने अरबों रुपये की करप्शन कर दी सिंध में मुकम्मल। अच्छा, अभी लास्ट टाइम गंदुम पकड़ी गई, इन्हीं के अपने गोदामों में पकड़ी गई। हरीराम, इनकी करप्शन पे हम सवाल ना करें, और अगर सवाल करेंगे तो घर भेजने की बात हो। घर भेजने की देखिए मैडम, ये हमेशा से होता रहा है। तमाम सियासी अदादे तहरीकें चलाती रही हैं। एक मेरे भाई ने कहा कि बेमानी धांधली, तो जनाब जब IJ बनी थी, IJ बनी तो पीपल्स पार्टी के किले मौजूद है। अफजल खान साहब का केस मौजूद है कि IJ किस तरह बनाई गई, सिलेक्टेड कौन थे, वो उस वक्त के लोग बताएंगे कि किस तरह सिलेक्टेड हुए थे, IJ की गवर्नमेंट किस तरह बनी थी और किस तरह पैसा बढ़ा था। ये सब केसेस मौजूद है, पाकिस्तान की हिस्ट्री मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में केस चले। ये जनाब सिलेक्टेड, अच्छा हमारे भाई ने इदारे पर वो कीचड़ उठाने की बात की कि जनाब इदारे ये किए, इदारे जनाब पीपल्स पार्टी की दरख्वास्तें मौजूद हैं। जब कराची में इलेक्शन होते थे, इदारों को दावत देना इन्हीं का वतीरा रहा है कि जनाब इदारे आए, कराची में करप्शन धांधली ना हो। तो जनाब इदारों पर एक सवाल उठाया जा रहा है। और ये देखें हमारी इन्होंने कोई सवाल उठाया, मैं जवाब देना इदारों पर आप तनकीद कर रहे हो। इदारों को मैं आपका जवाब दे दूं। सर मैं जवाब दे दूं पहले। अब मुताफिक अब मेरे भाई भी हैं और मोहतरम है, मैं आपकी बात भी नहीं बोला था। तो इदारों को तो हमेशा दावत दी शफाफ इलेक्शन के लिए, हमेशा मौजूद है। इलेक्शन कमीशन मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी ने कई दफ़ा दरख्वास्त दी कि इदारे आएँ और कराची में शफाफ इलेक्शन कराएं। बाकी रहा कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान में ये अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। देखें अवाम हाजिर है, अवाम का वोट मौजूद है, अवाम जिसको लाइक करेगी वो हुकूमत बना लेगा। हम इसमें कोई वो नहीं करेंगे, हमारी भी है। अभी एक तरफा कैंपेन चले। अब देखें हमारी शफाफियत का अंदाज़ा इस बात से करें कि लास्ट टाइम जब खान साहब चेयरमैन थे, जब वो इलेक्शन कमीशन में तहरीकें चला रहे होते थे, तो जनाब इलेक्शन कमीशन को नोटिस दे रहा होता था, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिस नहीं गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कोई भी नोटिस नहीं दिया। इतने मदद करना चाह रहे हैं ना। अभी आपकी कंपनी चले, हम चलें, आपके ख्वाब हैं, देख लेंगे। हम तो जो जलते देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे होते हैं, और क्लिप तो हम नहीं देखते कि इतने पावरफुल जलते आपके नहीं है। लेकिन अल्लाह करे हम आवाम जिसको लाइक करेगी हम इस तरह पर ठीक है। मैं इसमें थोड़ा जवाब देना चाहूँगा। जी भाई बताइए। इन्होंने एक करप्शन की बात की। अच्छा, इन्होंने फिर हवाला दिया मेरे लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के हवाले से। मैं दो चीज़ें आपको बता दूं। कुछ अर्सा पहले एक चैनल की तरफ से प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि इतने पैसे CM साहब ने लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट को दिए हैं। हाँ। और उससे मच्छरदानी और मुख्तलिफ चीज़ें खरीदी जा रही हैं। और उन्होंने एक बड़ा इशू बनाया। हाँ। हालांकि CM साहब ने सिर्फ समरी अप्रूव की थी, वो पैसे अभी तक हमारे डिपार्टमेंट को नहीं मिले। और जब हमें पैसे मिले ही नहीं, हमने यूटिलाइज ही नहीं किए, हमने प्रोक्योरमेंट ही नहीं की, तो करप्शन कहाँ से आ गई, फिर नेब कहाँ से आ गई। और दूसरी चीज़ ये कि अलीम आदिल शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए कि इन्होंने
38 करोड़ की गाड़ियां खरीद ली, और पिछले 7 साल में हमने एक गाड़ी भी नहीं खरीदी। सारे बेबुनियाद इल्जामात ये लगाए जा रहे हैं। और इन्होंने कहा कि भाई 2.5 अरब की इन्होंने जो है मछली खिलानी थी और वो मछली खुद खा गए। और मैं इनको बताता चलूं कि वो 2.5 अरब की नहीं है, वो सिर्फ 70 करोड़ की स्कीम अब तक हम कर चुके हैं। और वो स्कीम ये थी, वर्ल्ड बैंक की तरफ से वो स्कीम थी। और वर्ल्ड बैंक की स्कीम का एक तरीकेकार होता है, जिसमें वर्ल्ड बैंक थी, जिसमें यूनिसेफ थी, हमारी सिंध गवर्नमेंट थी, उनकी इन्वेस्टमेंट थी। और उसके बाद उसकी पूरी स्टीयरिंग कमेटी बनती है, उसमें कोई 7-8 डिपार्टमेंट हैं हमारे। उन सारे डिपार्टमेंट को पैसे जाते हैं कि आपने क्या क्या काम करने हैं। फिशरीज डिपार्टमेंट में ये काम था, हमारा सिर्फ ये काम था कि हमने मुख्तलिफ गाँव में जाके जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सर्वे थी, जिसमें पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग रहते हैं, उन गांव में जाके, देहात में जाके उन लोगों को पॉन्ड्स बना के देने थे। उन पॉन्ड्स में हमने फिश सीड डाल के देना था और उन्होंने तैयार करके वो खुद खानी थी। और ये सिलसिला था, ये हमने पॉन्ड्स भी बनाए। अच्छा, उसके बाद फिर ये आया कि ये जो पॉन्ड्स हैं इसकी मालकाना हकूक उन लोगों को दिए जाए। तो फिर जो ज़मीनें थी वो उन गरीब लोगों की नहीं थी, तो दूसरे लोगों ने ज़मीनें उनको नहीं दी। तो फिर वर्ल्ड बैंक वालों ने फिर नई पॉलिसी बनाई, जिस पॉलिसी के तहत हमारी जितनी बड़ी लेक्स है, जैसे मंचल लेक है, किंजर लेक है, चोटियारू डैम है, इस तरह की जो हमारी लेक्स हैं, उनमें हमने फिश सीड डालना है। और वो हम पिछले कुछ दिनों से वो डाल रहे हैं। और ये जो 2.5 अरब की बात कर रहे हैं, 2.5 अरब की बात नहीं है, ये 70 करोड़ की, 4 साल में 70 करोड़ की स्कीम हुई है। और वो 70 करोड़ का पूरा हिसाब किताब सारा हमारे पास मौजूद है। और इसके हवाले से एक बार नहीं, 2-3 बार असेंबली में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, हम उसका सारा जवाब हम दे चुके हैं। यकीनन अब शबीर साहब आपको जवाब मिल गया होगा। जो बारी बताफी साहब ने पूरी अपनी डिस्क्रिप्शन बता दी और वो कह रहे हैं कि मैं हिसाब भी दे सकता हूं। मैं इस पर मजीद भी बात करती हूँ, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, मैं अफनान आपकी तरफ आऊंगी। अफनान, ये भी तो मामला, अब चलें, ये तो सारी बात हो रही है हुकूमत के जाने की, लेकिन ये खुफिया मुलाकातों का क्या मामला है? शहजाद अकबर साहब तो आज बड़े ही ज़्यादा वोकल होकर उछल रहे थे कि जी मैंने तो पहले ही पेशगोई की थी और आज इसकी सारी तफसीलात भी निकल आई। ख्वाजा आसिफ साहब शहबाज शरीफ साहब से आखिरकार मिले, तो इसमें छुपाने की क्या बात थी, बता देते कि मिलने जा रहे थे। देखिए, जिस हुकूमत ने मामला शुरू इधर से किया था, हाँ। कि 60,000 अरब रुपए की करप्शन है, ठीक है। इन्होंने फिर कहा कि पता नहीं कितने 100 अरब रुपए की रोज़ाना करप्शन है। फिर इन्होंने कहा कि जी 200 अरब डॉलर आएगी, 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारेंगे, बाकी पाकिस्तान पे लगाएंगे। ये मामला इधर से शुरू हुए थे और ये मामला इधर आ गया है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं और शहजाद अकबर साहब इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी दुनिया को बताते हैं भाई वो दोनों पार्टी के लीडर हैं, शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है अभी इस वक्त। तो वो अगर मिल रहे हैं इसमें क्या बुराई है? कह रहे हैं खुफिया मुलाकातें हो रही हैं जेल के अंदर, हमने तो इतनी भी इजाजत दे दी है, आप लोग तो शोर करते रहते हैं कि हम तो आप लोगों के खिलाफ जो है वो इंतकाम ले रहे हैं। देखिए बात ये है कि खुफिया मुलाकात थी कि खुफिया नहीं थी, मुलाकात ही थी ना। बात ये है कि शहजाद अकबर एसेट रिकवरी यूनिट का हेड है। शहजाद अकबर ने कहा कि जी फलाना इतने पैसे भेज दिए, फलाने ने इतने पैसे भेज दिए, इतने अरब रुपए की करप्शन हो गई, इतने 100 अरब रुपए की। मैं कंक्लूड ये बेसिकली बात ये करना चाह रहा हूँ कि भाई देखें, इल्ज़ामात लगाना, कोई भी उठ के खड़ा होकर कुछ भी बोल दे, ये एक वतीरा रहा है PTI का और इसका नुकसान इनको खुद भी हुआ है, मुल्क को तो हुआ ही है। आज इनकी बात की किसी की 2 रुपए की वैल्यू नहीं रही, 2 टके की वैल्यू नहीं रही, बल्कि क्योंकि आपकी ज़बान की कोई वही नहीं है, आप कुछ भी उठ के कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। आप ये नहीं चेक करते कि इसको तोलना है, इस बात को ये बोलने वाली है ये नहीं है। अभी आवाम का वक्त ज़ाया करने वाली बात है कि शहजाद अकबर साहब कहेंगे जी खुफिया मुलाकात हुई है। ओ भाई आप ये बताओ कि 26 महीने हो गए हैं, 3 साल होने को हैं, किधर है वो करप्शन के पैसे जिसके तुम 60-60 हज़ार अरब रुपए, हम करप्ट थे, हम चोर थे, तो अब तो करप्शन और चोरी अब तो फरिश्तों की हुकूमत है, तो अब तो पाकिस्तान में पैसा ही पैसा होना चाहिए, हर तरफ खुशहाली होनी चाहिए, लोगों के पास नौकरियां होनी चाहिए। इन्होंने कहा था हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, 26 लाख लोग नौकरियों से जा चुके हैं। 26 लाख लोग, एक नौकरी बनाना बड़ा मुश्किल होता है। इन्होंने 50 लाख घर के वादे किए थे, इन्होंने बेचारे गरीब लोगों के घर को मसमार कर दिया, पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में। तो ये मसला सारा का सारा ये है कि ये एक हद तक ही आवाम को
बेवकूफ़ बना सकते हो, एक हद तक ही आप उनकी आंखों में धूल झोंक सकते हो। आप एक हद से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब वो मामला ख़त्म हो गया है ना। 7 साल आपकी KPK में हुकूमत हो गई है, 2 साल आपकी वफाक में हुकूमत हो गई है। आप ये बताएं कि वो BRT के खड्डे जो इसके अंदर आपने, पहले आप कहते थे BRT ठीक नहीं है, आपने फिर BRT बनाई, अब आपसे BRT नहीं चलती। उतनी BRT जितनी में आपने बनाई है, हमने 3 BRTयां बनाई हैं। कोई कंटेंट पे बात होनी चाहिए ना। मैंने जब करप्शन की बात की, मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहती है। मैंने BRT की बात की, मैंने आपको बताई फिगर एग्जैक्टली कि क्या फिगर्स है। अगर मैं खड़ा होकर कह दूं जी इमरान खान चोर, अलीमाबाद, इससे तो नहीं क्या कहते हैं। देखें ना, आवाम भी तंग आ गई है वाली बात सुन के। आपकी बात के अंदर कोई सब्सटेंस होना चाहिए। इस मुल्क का इस वक्त अलमिया ये है, मैं आपको बताऊं, इस मुल्क का अलमिया ना 50 लाख नौकरी, 50 लाख घर, ना 1 करोड़ नौकरियां हैं, ना कोई। इस मुल्क का इस वक्त अलमिया ये है कि वजीर आजम सच नहीं बोल सकते। मैं आपको सही, जिस दिन सच बोल लेंगे ना, ये अपना फायदा करेंगे, हमारा फायदा तो कब क्या करेंगे? क्या माजी में हमारे रहनुमा बोलते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि किसी दिन बोल ले। मैं कह रहा हूँ हफ्ते में जुम्मे का दिन रख लें, जिस दिन सच बोला करें। अच्छा। बेशक बाकी 6 दिन झूठ बोले हमें, लेकिन कभी तो सच बोले। देखिए ना, जब आप आ रहे हैं आप गलत बात कर रहे हैं, जब आप आ रहे हैं आप गलत बात कर रहे हैं। आप कोई बात, वजीर आजम पाकिस्तान है, कोई मजाक नहीं है। देखें, आप मुझे एक बात बताएं, क्या 5.8% GDP ग्रोथ रेट बेहतर है कि -1.4 GDP ग्रोथ रेट बेहतर है? क्या गंदम एक्सपोर्ट करना बेहतर है कि गंदम इंपोर्ट करना बेहतर है? या क्या 115 रुपए की चीनी बेहतर थी या 40-50 रुपए किलो चीनी बेहतर थी? ये तो आवाम को सामने है ना। ये कहते हैं सारा मामला, मैं तो हवा में कोई बात नहीं कर रहा। चीज काबीना के इजलास में भी उठा रहे हैं। मैं बारी पताफी साहब आपकी तरफ आऊंगी। आप आज हमने देखा कि हाउस पे, फ्लोर ऑफ द हाउस भी, कौमी असेंबली का भी जो इजलास हुआ, वहां भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। बहस होने के साथ साथ तनकीद भी शुरू हो गई है। और आज तो कासिम सूरी साहब ने आपकी पार्टी के आगा रफीउल्लाह साहब को दोबारा निकाल दिया ऐवान से। ये दूसरी दफा ऐसा हुआ है। ये जो एक इनिशियल हम देख रहे हैं मामलात हो रहे हैं, फ्लेयर अप इतने ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं दहशतगर्दी की लहर दोबारा फ्लेयर अप हो रही है, हालात स्टेबिलिटी की तरफ नहीं है, महंगाई बढ़ी है। वहां तो बैठ के आपको बहुत सीरियस कंटेंट पे, जिस तरह की उन्होंने बात की, इश्यूज पे आपको रेज अप करना चाहिए। क्या वाकई ऑपोजिशन भी हुकूमत को टफ टाइम दे रही है, नहीं चलाने दे रही? क्या ये बात भी सच है कि हुकूमत कह रही है कि जी ऑपोजिशन हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती? देखिए, जरदारी साहब ने पहले कहा था कि हम इनको नहीं गिराएंगे, ये खुद गिरेंगे। और ये इन्होंने जो पॉलिसियां अपनाई हैं और जो पूरे मुल्क में महंगाई हुई है, और जिस महंगाई की वजह से इन्होंने गरीब आवाम को जो है एक दलदल में धकेल दिया है, तो उस हवाले से लोग खुद निकल आए हैं। और लोगों की ये डिमांड है कि अब इन लोगों को हटना चाहिए, और जिसकी वजह से PDM सारी बैठ के उन्होंने एक हिकमत अमली बनाई है। पहले हिकमत अमली में हम जलसे कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास और तमाम ऑप्शन है, हम उनकी तरफ भी जाएंगे। लेकिन हमारे जलसों को देख के ये बौखला गए। और यहाँ पे कराची में IG वाला वाक़या हो गया, और ये इनकी बौखलाहट का शिकार था। और जब कोयटा में जलसा गया, अच्छा, इनके वजीर बैठ के कहते हैं कि भाई अब दहशतगर्दी के खदशात हैं, और ये खदशात पेश करते हैं, इस कौम को बताते हैं और कहते हैं कि हमें पता चला है कि दहशतगर्दी होने वाली है, और फिर दहशतगर्दी हो भी जाती है। जब आपको पता है तो आप रोकते क्यों नहीं है? सीधी सीधी बात है कि इनके जो वुज़रा हैं वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, और दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। और इस हवाले से ये वाकयात हो रहे हैं। अब हमारा अगला जलसा जो है, सीरियस एलिगेशन है बड़ा। बिल्कुल। अच्छा। मैं नहीं कह रहा, इनके खुद वजीर कहते हैं। शेख रशीद साहब ने खुद कहा है। शेख रशीद साहब ने एक बार नहीं 2-3 मरतबा बैठ के चैनल्स पे कहा है कि फिलहाल जगह पे दहशतगर्दी का खदशा है। इन्होंने कराची में जलसा होना था, यहाँ पे खदशा जाहिर किया, और यहाँ पे आदिल साहब का जो मर्डर हो गया, उसके बाद इन्होंने कोयटा में खदशा जाहिर किया, कोयटा में ब्लास्ट हो गया। अब हम पेशावर जा रहे हैं, हमारा अगला पड़ाव पेशावर में है, तो पेशावर में दहशतगर्दी का वाक़या हो गया। जब इनको पहले पता होता है तो ये फिर उस चीज़ पे कंट्रोल क्यों नहीं कर लेते? सिक्योरिटी को क्यों नहीं मैनेज किया जा रहा? सवाल इनको सिक्योरिटी को मैनेज करना चाहिए। और हम ये समझ रहे हैं कि ये क्योंकि जमहूरी हुकूमत नहीं है, और ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो इस वजह से इनके जमहूरी अंदाज ही नहीं है। और जमहूरी अंदाज ना होने की वजह से एक स्पीकर बैठ के अपोजिशन को फैसिलिटेट करने के बजाय, और अपोजिशन के मेंबरान अगर किसी बात पे उठ के कोई बात करते हैं, कोई इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, या फिर इनकी कोताहियाँ, इनकी नालायकियाँ वहाँ पे इनको बताते हैं, तो फिर ये उनको बाहर निकाल देते हैं। और इस तरह का डिक्टेटोरियल जो रवैया है
वो ये जमहूरी लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जमहूरियत। और सारी जमहूरी लोग इकट्ठे हो गए और इनके दिन गिने जा चुके हैं और ये तहरीक जोर पकड़ती जाएगी और इंशाल्लाह इनको जाना पड़ेगा। शबीर साहब ये बता दें, आपके अपने वुजरा भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। कल जो एज यूजुअल ट्यूसडे वाले दिन जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें भी बड़ा तमाशा हुआ है महंगाई के ऊपर, सब चीख रहे हैं और ये तो हकीकत है ना, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आपके सामने हैं जो आपको नजर आ रहे हैं जी, कहाँ जीडीपी थी, कहाँ चली गई। दो के उसमें आप कहते हैं कि जी अदर फैक्टर्स भी थे, अदर XYZ फैक्टर्स को हटा के, ये बात तो दुरुस्त है, आप किस तरह से रुकेंगे? फिर चीनी का मामला, फिर आटे का मामला और दीगर मामला जो भी आते रहे, फिर BRT का जो इशू हुआ वो हमारे सबके सामने है। जब ये एक के बाद एक कर करके सारी चीजें सामने आएंगी, ये भी तो ऑन रिकॉर्ड है ना। पहले तो मैं बात करूंगा, मेरे मोहतरम एक भाई ने कहा कि झूठ बोलते हैं, तो झूठ तो लोगों ने देखा था जब मियाँ नवाज शरीफ साहब बीमारी का ड्रामा रचा रहे थे और जहाँ इनको परमिशन मिली और वो किस साथ रहते अभी जब वहाँ घूम रहे हैं होटलों में कर रहे हैं, तो झूठ का असल ड्रामा तो वहाँ लोगों ने पूरी आवाम ने देखा है कि किस तरह झूठ हुआ। अच्छा दूसरी झूठ बोल के गए जी जनाब, तो आप लोगों ने सपोर्ट क्या भेजा? सुन तो ले फिर बात। यास्मीन राशिद साहब उस वोट कैसे डॉक्टर फैसल सुल्तान मतलब को तो पूछ बीमारी में मर रहे थे, यहाँ पर बीमारी में मर रहे थे, वहाँ होटलिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज ये अगर झूठ था तो आप लोगों ने भेजा गवर्नमेंट में आप क्यों? बैठे थे, ये हुकूमत सभी ने ने भेजा नहीं, झूठ का क्यों? जो ड्रामा क्यों दी? मतलब मर रहे थे अगर यहाँ पर उनके ड्रामे चल रहे थे, आप लोगों हमें ने तो इजहार हमदर्दी जस्टिस के रिमार्क ऑन बोर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा जाते जाते कि आप लोगों ने भेजा, PM ने भेजा है, हमने नहीं भेजा। इजहार हमदर्दी कि जनाब यहाँ मर ना जाए, ना करे, जो उनकी सुविधा नजर आ रही थी, लेकिन वहाँ पर होटलिंग करें, उनकी सारी तबीयत सही हो गई। उस पर भेजा इंशाल्लाह दोबारा आपने ना, टेक्निकली दोबारा हम कर रहे हैं, दोबारा हो गए ना, हम कर भेजा रहे हैं, इनको लेकर आपने। आएंगे यहाँ वजीरों को पर, हटा दे। दोबारा किन्होंने लेकर भेजा आएंगे, था? दोबारा लेकर यास्मीन आएंगे। राशिद साहिबा से दूसरी चीज इंक्वायर ये- करें ना, फवाद चौधरी भी कह चुके हैं कि पूछे। दूसरी ये चीज फिर ये झूठ बोल रहे हैं, ये फिर झूठ बोल रहे हैं। झूठ का तो वादा ड्रामा है कि जिस तरह वहाँ यहाँ पर पाकिस्तान में आते हैं तो बीमारी में अस्पताल से बाहर नहीं निकलते और वहाँ पर आते हैं लंदन जाते हैं अस्पताल नहीं जाते। अच्छा सेकंड ये कि जो PDM पे जलसे हो रहे हैं ना, ये अगर देखें अगर महंगाई गुर्बत पे हो रहे होते अच्छा होता है। असल बेसिक मसला ये मुल्क दुश्मनी के जलते हो रहे हैं। इनके बलूचिस्तान में जलता हुआ, इनके एक रहनुमा ने कहा आज़ाद बलूचिस्तान। अच्छा इनके जितने भी जलते हो रहे जल्दी वाइंड अप करें, बस टाइम खत्म हो गया। देखिए इनके जितने जलते हो रहे हैं, इन्होंने सिर्फ एक चीज को इशू बनाया हुआ है, फौज को, मुल्क को। ये मुल्क के लिए जनाब फौज, अच्छा इनके जलते की भारत में आप देखें कितनी जो है मीडिया को ठीक कवरेज है, मिलता है। मेरे पास इन्होंने टाइम सिर्फ खत्म और हो सिर्फ गया। PDM ने मेरे पास टाइम खत्म हो गया, बस टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया अफनादुल्लाह साहब आपका, बहुत शुक्रिया अब्दुल बारी पताफी साहब आपका और शब्बीर साहब आपका। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है जी। इसी के साथ अपनी मेजबान रिदा सफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।